अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल, वादी पंजशेर पर तालिबान की फतह, उसके बाद DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल, और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर पूरी की पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान के जितने दुश्मन अनासर जो अफगान सरजमीन पर हैं उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। जिस तरह से स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, फोर्सेस के अंदर स्पेशल यूनिट होते हैं, उसी तरह से एक तालिबान का जो स्पेशल यूनिट है, तालिबान की एक स्पेशल फोर्स जो है उसका दावा सामने आया है। और ये फोर्स बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करके पाकिस्तान के साथ अपनी जो कॉपरेशन है उसे बढ़ाकर 20 भारतीय मोहरे उड़ा चुकी है। और ये दावा और किसी की जानिब से नहीं बल्कि अमेरिका के जरीदे के एक सहाफ़ी की तरफ से आ रहा है सामने। और इस पूरे के पूरे दावे के अंदर लोगों की डिटेल्स और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और इस हवाले से कुछ बहुत बड़े इंकशाफात जो हैं जिन्होंने भारत की नींदें इस वक्त हराम करके रख दी हैं। और भारत जो है जिसे लगातार अफगान सरजमीन के ऊपर धचके लग रहे हैं, और भारत जिसे लगातार अफगान सरजमीन के अंदर उसका बोरिया बिस्तरा भी गोल हो गया, ऑफिशियल और अनऑफिशियल हर तरह की जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी वो भी डूब गई। और अब भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका सफाया और उसकी जो प्रॉक्सीज अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जाती थी, स्पेशली जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं या फिर वो प्रोविंसेस जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं, उन सूबों के अंदर भी अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है या फिर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं उनका सफाया करने की मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस सफाई मुहिम के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ा सफाया जो है वो किया गया है, जिसके हवाले से आज कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने इस वीलॉग के अंदर रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। इसे हम 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अभी तक के भारत के जो दावे हैं और भारतीय मीडिया की जो चीखो पुकार है उसे भी हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी जरीदे के इस सहाफी ने कौन सा अलर्ट जारी किया है और इसने कौन सी एक वार्निंग जारी की है और इसकी डिटेल्स के अंदर क्या कुछ कहा गया है, उस हवाले से डिटेल्स को भी हम शामिल करेंगे। जबकि अब आगे चलकर क्या होने वाला है, मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त अमारात इस्लामी के, उन्होंने जो कमेटी कायम की थी, क्या ये वही कमेटी है जो इस वक्त एक्शन में आ चुकी है? और क्या ये वही नाम है, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें उड़ाया जा रहा है कि जो नाम पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नई अफगान हुकूमत को दिए थे कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं? ये फहरिस्त है, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, अब गेम आपके हाथ में है। इस हवाले से तमाम तर हम एंगल से इस पूरी की पूरी खबर का जायजा लेंगे। आपने वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, अगर भारत की बात की जाए तो भारत जब से सकूत काबुल हुआ है उस वक्त से तिलमिला उठा है और भारतीय मीडिया की जो चीखों पुकार है, जो आहू बुका है, वो एक कहानी सुना रही है जो कि भारत के नाकामी की कहानी है। सबसे पहले इन्होंने बहुत सा प्रोपेगेंडा किया, फिर आपको पता है कि जब इवन काबुल फॉल नहीं हुआ था और उस वक्त तालिबान की पेशरफ जारी थी, इजला और सूबों के ऊपर तालिबान जो है उनके कब्जे जारी थे, उस वक्त भी बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की तरफ से यह बात सामने आई थी कि भारत ने अपना एम्बेसी का अमला इवैक्यूएट करने के बहाने वहां पर असला भेजा है जो सिविल वॉर के लिए इस्तेमाल होनी थी। लेकिन लकीली अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर नहीं हुई। उसके बाद भारत जो है वो पहला मुल्क था और जिस भी इलाके में तालिबान जाते थे सबसे पहले अगर कॉन्सुलेट खाली होता था तो वो भारत का कॉन्सुलेट खाली होता था। फिर जैसे ही फॉल ऑफ काबुल सामने आया उसके बाद कंधार, नंगरहार और हरात, ये 3 सूबे ऐसे हैं, इनके हवाले से इंडियन मीडिया ने यह दावा किया कि तालिबान ने ना सिर्फ इनके कौंसल खानों के अंदर छापे मारे हैं बल्कि वहां से गाड़ियां भी चुरा कर ले गए हैं। अब एक जानिब इस खबर को रखा जाए और 3 दिन पहले जब पाकिस्तान ने 3 C-130 तैयारे अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भेजे, यानी यहां से उसमें राशन था, फूड सप्लाईज थी, मेडिसिन थी, इस तरह की तमाम तर चीजें थी, उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जब 3 दिन मुख्तलिफ दिन 3 C-130 तैयारे जाते रहे तो इंडियन मीडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा किया कि वो तैयारे पाकिस्तान से तो पाकिस्तान एयरफोर्स भरकर लेकर जा रही है, अफगानिस्तान से वापसी पर उनके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो बैग्स के बैग्स ISI ने वहां से हासिल किए हैं और अब उन्हें यहां पर लाकर एनालाइज किया जाएगा। और जाहिर बात है इस सब के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया ने खुद लिखा और हम इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग भी कर चुके हैं। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि
इंडियन मीडिया ने इस बारे में लिखा कि उसमें एनडीएस के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैं। अब एक जानिब इस खबर को रखें, दूसरी जानिब लगातार अफगान तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स कि हम अफगान सरजमीन पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और भारत को लगातार उनकी धमकियां, जबकि पाकिस्तान के हवाले से उनका यह कहना कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम इस तरह के किसी प्रोपेगेंडे के अंदर नहीं आएंगे। और इसके साथ ही साथ रिसेंटली इवन ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट से पहले मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं, जो कि सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से 3 रुकनी एक कमेटी कायम की गई जो पाकिस्तान और चाइना के ये कंसर्न्स कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, उसमें टीटीपी है, उसमें दाइश है, उसमें बीएलए है, उसमें बीएलएफ है, इस तरह के तमाम तर वो गिरोह जिन्हें भारत फंडिंग देता था, उनके हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए, और ऑब्वियसली चाइना के भी यही कंसर्न्स हैं क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जो है वो सीपैक को सबूताज करने के लिए और सीपैक को मुतासर करने के लिए है। तो इस सब के अंदर उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी कायम की, और इस कमेटी के हवाले से इसके बाद ये इतलात सामने आई कि पाकिस्तान जो है उसने एक फहरिस्त थमाई है, एक फहरिस्त उन्हें दी है जिसके अंदर उन्हें तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर इनके ठिकाने, तमाम तर इनके बेस कैंप्स, तमाम तर इनके ट्रेनिंग यूनिट्स और तमाम तर इनके जो हैंडलर्स हैं उनके हवाले से भी इन्हें एक बाकायदा तौर पर तालिबान के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो हो चुकी है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन को आप समझें कि इसके अंदर अब जो दावे सामने आ रहे हैं, जो खबर और जो ट्वीट आई है अमरीकी जरीदे से मुंसलिक एक सहाफी की अफगानिस्तान के हवाले से, उस खबर को जाहिर बात है उन्होंने अपने एंगल में दिया है। मैं पहले वो खबर और वो ट्वीट आपके सामने रखूंगा, फिर हम उसे बड़ी ही तफसील से एनालाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है और इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ये हबीब खान है और इन्होंने जारी की है ये अफगानिस्तान के हवाले से एक अलर्ट, और इस अलर्ट के अंदर लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ तालिबान, कि तालिबान का एक ग्रुप, अफगान तालिबान के अंदर से ही एक खुसूसी ग्रुप असाइंड बाय द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की तरफ से जिसे असाइन किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, इज हंटिंग डाउन फॉर्मर इंटेलिजेंस एंड पुलिस ऑफिशियल्स इन कंधार। वो हंट कर रहा है इस वक्त और वो खोज लगा रहा है एनडीएस के साबका इंटेलिजेंस के लोग और वहां पर जितने कंधार सूबे के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सो फार द ग्रुप हैज किल्ड 20 मैन, अभी तक इस ग्रुप ने 20 लोग जो हैं उन्हें ठिकाने लगाया है, और 20 ऐसे भारतीय मोहरे जो हैं उनके हवाले से ये कह रहा है कि अफगान तालिबान का एक ग्रुप जिसे पाकिस्तान ने असाइन किया, और जाहिर बात है इसके अंदर चाइना भी होगा, इसके मुताबिक अभी तक हम सिर्फ इसकी खबर को आपके सामने रखते हैं, फिर इसकी हकीकत या फसाना होने को हम बाद में डिस्कस करेंगे। गेटिंग द नेम्स एंड डिटेल्स, इसने कहा है कि मैं उनकी तमाम तर नाम और डिटेल्स भी बहुत जल्द सामने लाऊंगा, और उस हवाले से जराए के साथ बातें जो है वो जारी हैं। तालिबान एंड काबुल हैव नो कंट्रोल ओवर द ग्रुप एंड एडवाइज्ड पीपल टू हाइड। अब ये जारी बात है, इसके अंदर उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा करना है, उनके अपने नैरेटिव्स हैं, कह रहे हैं कि इस ग्रुप के ऊपर तालिबान का किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, और तालिबान ने लोगों को कहा है कि अपनी जान खुद बचाओ, कंधार के अंदर तमाम तर चीजें जो हैं। अब आपने समझना है कि इस वक्त जब जनरल फैज हमीद जो है DGISI जब वो काबुल गए थे, और उस वक्त काबुल के अंदर उन्होंने एक दौरा किया और वहां पर फिर इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा चीखो पुकार की। इंडियन मीडिया ने उस वक्त 2 बातें कही थी, और इवेंचुअली वो 2 बातें सच तो हुई, लेकिन ऑब्वियसली वो सच होनी थी। एक जानिब से उन्होंने ये बयान जारी किया नाज़रीन कराम के जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं उन्हें टॉप पोजीशन ना दी जाए, और दूसरी ये थी कि हक्कानी नेटवर्क जो है उसके लिए लेवरेज लेने के लिए कि अफगानिस्तान का जो नया सेटअप अनाउंस होता है उसमें हक्कानी ग्रुप को कोई बेहतर ओहदा दिया जाए। अब ये जो बेहतर ओहदे की बात थी, इसके अंदर इंडिया की नींदें उस वक्त हराम हुई क्योंकि इंडिया पहले से ही खौफजदा था, इसलिए उन्होंने इसके साथ जोड़ा। ना सिर्फ हक्कानी नेटवर्क को वजारत दाखिला मिली, बल्कि उन्हें ये अथॉरिटी मिल गई कि जितने सूबे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं, उन तमाम तर सूबों के जो गवर्नर हैं उनका तयन भी वो खुद ही करेंगे, और उनके भी जो असाइन करना है, जो उन्हें वहां पर तयनात करना है, वो हक्कानी नेटवर्क जो है। जाहिर बात है तालिबान तो ये कह चुके हैं कि हक्कानी नेटवर्क कुछ भी नहीं है, वो अमारात इस्लामी है, वो हमारा हिस्सा है और उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा भी किया कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को हक्कानी जो है उन्होंने मार दिया है और वो खुद जख्मी हो गए हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर ये सब हुआ क्योंकि ये उनकी ख्वाहिशात हैं जिन्हें वो तकमील देना चाहते हैं और इन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये मामला ना हो सके। अलबत्ता अगर इस खबर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि तालिबान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कंधार आपको पता है कि तालिबान का सबसे बड़ा गढ़ है, मुल्ला हैबतुल्लाह खुद कंधार के अंदर मौजूद हैं, और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी कतर से डायरेक्ट काबुल नहीं गए, वो कंधार गए, सुप्रीम
लीडर अभी तक काबुल नहीं जा रहे हैं, और तालिबान के वाले से ये इतलात भी आई कि वो अभी तक कंसिडर कर रहे हैं कि कंधार को वो अपना कैपिटल बना दें। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिन्हें हमने ज़हन में रखना है। तो कंधार के अंदर ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है जो तालिबान के कंट्रोल में ना हो और तालिबान का ही ग्रुप हो? तो जाहिर बात है ये वही मामलात हैं जो मुल्ला अब्दुल गनी, अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर ऐसे अनासर जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, जो अफगान सरजमीन को दूसरे मुल्कों के खिलाफ और वहां पर बदमनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात बड़ी एविडेंट है और ये बात बड़ी क्लियर है कि ये वही ग्रुप हैं जिनके लिए 3 रुकनी कमेटी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने बनाई, जो कि इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के, अमीरात इस्लामी के, और पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं, पाकिस्तान की जो फौज है और रेलिवेंट इदारे हैं उनकी तरफ से, जिनकी फहरिस्त जो है वो थमाई गई तालिबान को। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बाद जारी बात है जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, जिस तरह से टीटीपी है, दाइश है, और उनके जो सहूलतकार थे एनडीएस के साबका एहलकार, क्योंकि एनडीएस जो है वो रॉ की वहां पर पिट्ठू बनी हुई थी, वो तो उनके पास से जो कुछ बरामद हुआ जब तालिबान छापे मार रहे थे, ज्यादा दूर की बात नहीं है, सकूते काबुल से 10-15 दिन पहले की बात है, वहां से अरबों डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी अरबों रुपए बरामद होते थे एनडीएस के कर्नल के दफ्तर में से, कभी कभी वहां पर पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स बरामद होते थे। तो ये एक पूरा नेटवर्क था। और स्पेशली इंडिया को यही खौफ है कि इनके जो कॉन्सुलेट्स, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ किसी भी सूरत कॉन्सुलेट्स की कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर सिफारती काम तो कोई भी नहीं था, लेकिन जाहिर बात है वो बेस ऑफ ऑपरेशंस थे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। सिफारती इस्तिस्ना हासिल था उन तमाम तर बिल्डिंग्स को, जिसे छुपाना होता था वहां पर छुपा लेते थे, फिर वहीं से लॉन्च कर देते थे, वहीं से पैसे दे देते थे, वहीं से लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे देते थे। तो इस वक्त इनके वो तमाम तर कॉन्सुलेट्स जिन पर तालिबान ने छापे मारे, उसकी वजह से भी डरे हुए हैं कि वो डाटा ना हाथ लग गया हो और चुन चुन कर ना मारा जा रहा हो उन तमाम तर लोगों को। अभी रिसेंटली ईरान के बॉर्डर पर एक बंगुल जई जो है वो BLA का दहशतगर्द, वो मारा गया है, और उसे भी रात गए नामालूम अफराद मारकर चले गए। अलबत्ता वो पाकिस्तान का एक और बलूचिस्तान के अमन का एक बहुत बड़ा दुश्मन कंसिडर होता था। तो इन्होंने तो अपनी ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर जो इनका एक प्रोपेगेंडा है वो तो जारी रखना ही है, लेकिन ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जाहिर बात है इसे वो तो अब बड़े और तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उन्होंने कुछ तो अपनी फेस सेविंग करनी है, लेकिन यही अभी तक की डिटेल्स हैं जो हमारे तक मौसूल हुई हैं। इंशाल्लाह मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में राय